शहजाद कुरैशी साहब की पुरजोश तकरीर आपने सुनी और यकीनन आपके अंदर खून की एक लहर दौड़ी होगी। आपके एमएनए और आपकी एमपीएस से मुलाकात का सिलसिला जारी रखते हैं। कौमी असम्बली में पीटीआई की नुमाइंदा, पार्टी की मुखलिस तर्जुमान, जिनका दावा है कि एक शमा रोशन कर आई हूँ, एक शमा रोशन कर आई हूँ, मैं मेंबर पीटीआई हूँ, तशरीफ़ लाती हैं एमएनए नुसरत वाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। शहजाद ने जितनी जज्बाती तकरीर की, इसने मेरी आंखों में आंसू लिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं NA 247 से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे रहते हुए मैंने पिछले 11 साल से 2009 में मैंने ज्वाइन किया, ज़ारा आपा जब जिंदा थी, और उसके बाद सादिया आगा की गाइडेंस मेरे साथ रही और मैं चलती रही, जितने काम थे, जो कुछ भी था, करती रही। फिर सिंध में चली गई तो मेरा काम कराची से कम हो गया और सिंध में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने 2012 में जब पहली दफ़ा एक रैली थी, नादिर भाई थे उन दिनों प्रेसिडेंट, उन्होंने रैली निकाली कश्मीर में, और जब मैं वहाँ पहुँची उस रैली के साथ, तो मैं अकलौती औरत थी, अकलौती औरत पूरे उस 6 किलोमीटर क्राउड में, अकेली औरत। रात को जब बैठी हूँ मैं टेबल पे खाने के लिए खान साहब के साथ, तो मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं थी, और दैट वाज सो स्ट्रेंज। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से औरतों को निकालना है। फिर हर दफ़ा ये होता था कि मैं अपने साथ जितनी भी मेरी गाड़ी में एडजस्ट हो सकती थी, 3-4, और फिर जब बड़ी गाड़ी आई तो 4-5 बच्चे, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी, अपनी टीम का ख़ास तौर पे, जिन्होंने मेरा बेइंतहा साथ दिया। पूरी हमने टीम बनाई ऑलमोस्ट 70 लड़कों की, और उनमें से बारी बारी फिर वो मेरे साथ जाते थे। वीगो में पीछे उनके लिए बिस्तर लगा दिया, वो तकिए लगा दिए, पंखे लगा दिए, वो उसमें सोते हुए जाते थे। और फिर हम हर शहर गए, इवन डेरा मुराद जमाली ढाडर तक, पूरी रात सफ़र किया, और जितना काम डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ कर सकते थे वो किया हमने। और इस तरह एक एक शहर से वाकिफ़ हुई मैं, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग नहीं करती थी। मैं वाह कैंट, शायद आपने सुना हो, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ जो पाकिस्तान के लिए सारा वेपन बनाती है, मैं बिलोंग वहाँ। कराची हुई 1999 में, फिर मैं कहीं नहीं गई, फिर मैं कराची की होके रह गई। और फिर जिस तरह हम आगे बढ़े, आप यकीन कीजिए, बढ़ती गई, इतनी औरतें हो गई मेरे साथ कि हैरत होती थी कि सब आ रही हैं, क्योंकि वो देखती थी कि एक औरत इतनी दूर से सफ़र करके आती है और हमारे साथ वो मिलती है, बातचीत करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी, जब मैं अभी कल ही मैं गवर्नर साहब के साथ नवाब शाह गई, उनका जो क्या नाम है, जो बेट शाह, वहाँ पे गए हम मज़ार पे, और फिर उसके बाद आगे नवाब शाह गई, वापस आई, हैदराबाद में रुकी 3-4 घंटे, फिर वापस घर आई। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वो काम थे मेरे पिछले 11 साल से, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। मेरी पहली पोस्टिंग SVP वुमेन विंग सिंध थी, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट मदर विंग में आई, फिर मैं फाइनेंस सेक्रेटरी आई, फिर मैं अल्लाह के करम से सदर वुमेन विंग सिंध बनी, और इस तरह मेरा कारवां चलता रहा, और आखिर में अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत अजीम करम किया कि मैं MNA बन गई। यकीन कीजिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं कोई ओहदा मुझे मिलेगा और मैं किसी भी जगह पे पहुंचूंगी। बस काम की एक जुनून था कि एक ऐसा इंसान नज़र आया था उस वक्त पाकिस्तान जिस करप्शन के दलदल में फंसा हुआ था। हम सोच के परेशान होते थे कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल किया गया तो मेरे शौहर ने ये कहा कि हमें वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। एज ए कौंसल जनरल ही वॉज वर्किंग इन इस्तांबुल, और हम 1 साल अपना छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए कि इस वक्त पाकिस्तान को काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और इस तरह मैंने PTI ज्वाइन की और चलते रहे हम, और माशाल्लाह
मैं समझती हूँ कि मेरा फ़ैसला बहुत सही था कि हम एक ऐसे आदमी के पीछे चल रहे थे और चल रहे हैं जो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जो ईमानदार है उसके अंदर कोई खोट नहीं है, वो जो कहता है वो करता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बात करते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। वो उन्होंने जो भी बात की उनको आज तक याद है और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो अपने गरीब लोगों को गुर्बत में डाल के खुश हैं तो आप यकीन कीजिए, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखों के नीचे हलक़े देखिए, जो पूरी पूरी रात जाग के सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, किसी तरह अवाम इस गुर्बत से निकल जाए, किसी तरह। अब अगर वो एक ही काम करते हैं कि दस्तरखान लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग ताने मार रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि एक इस्लामी मुल्क के लोग कैसे ऐसी बात कर सकते हैं जहाँ पे हज़रत उमर का था कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाता है तो जवाब दे मैं हूँ। उस इंसान को परवाह है आपकी। प्लीज़ ये मत सोचिए कि 1 साल गुजर गया और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। सब कुछ होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ है और उसकी जितनी टीम है, मैं कहती हूँ सबकी नीयत साफ़ है, सब काम करना चाहते हैं, चाहे वो आफ्ताब भाई हो, चाहे वो खुर्रम हो, चाहे शहजाद हो, चाहे इसके अलावा जो भी लोग हैं, हमारे बहुत 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 ज़्यादा लोग पूरी सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ उन सबको कामयाब करे और एक मुकाम पे लेके आए। एक आजकल जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है हम सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन हमारे ऊपर जो कश्मीर की आफत आ गई है उसको कोई निगेट नहीं कर सकता कि एक अकेला पीएम पहले पाकिस्तानियों से लड़े, अपने लोगों से लड़े, दुश्मनों से लड़े जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो अब कश्मीर के पॉइंट पे भी पाकिस्तान के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए वो जहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकें उन्होंने दुनिया के कोने कोने में आवाज़ पहुँचा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छोटी सी एक पोएम है मेरी, जो मैं अभी न्यूयॉर्क गई थी किसी उसमें, तो वहाँ डेलस में मैंने पढ़ी एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान। मैं वो पढ़ना चाहती हूँ कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसको उजागर करना हम सब के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और आफ्ताब भाई से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप कश्मीर पे बात कर लीजिएगा। तो मैं छोटी सी एक नज़म है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ, उम्मीद है आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। इससे पहले कि तुम वजह इबरत बनो, पेशावर कातलो कान खोलो और सुनो। ये जो शेरत हमारी पे काबिज़ हो तुम, मत समझना किसी तौर जायज़ हो तुमने वादे किए और निभाए नहीं, अमन के रस्ते आजमाए नहीं। हमने चाहा था तुमसे करें गुफ्तगू, ज़िद तुम्हारी कि धरती पिए कुछ लहू। तुमने बच्चों के चेहरों को छलनी किया, तुमने मासूम फूलों को ज़ख्मी किया। तुमने माओं से बेटे जुदा कर दिए, हंसते भंसते घरौंदे फना कर दिए। तुम सुहागन को बेवा बनाते रहे, जुल्म को अपना शेवा बनाते रहे। तुमने ईजाद किए सितम तुमने कितने ही गांव भस्म कर दिए। तुम हमें जिस कदर भी दबाते रहे, हौसलों को हमारे बढ़ाते रहे। देख लेना जल्दी आएंगे हम और तुम्हारे ये कर्ज़े चुकाएंगे हम। मर्द मोमिन की इतनी सी पहचान है, खौफ लश्कर नहीं दिल में ईमान है। गोलियों से हमें खौफ आता नहीं, हुर्रियत का दिया टिमटिमाता नहीं। हुर्रियत जो कि विरसा है इंसान का, वरना क्या फ़ायदा जिस्म जान का। बहुत शुक्रिया आप सबका।